अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे उस्मान बुज़दार की फुर्तियाँ, जो किसी सूरत बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। शायद उन्हें अब यकीन हो चला है कि मज़ीद इमरान खान भी उनको डिफेंड करने के काबिल नहीं रहे, तो अब वो प्रॉपर फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक दिन के दौरान वस्ती पंजाब के 3 अजला का हंगामी दौरा किया, जिसमें अरबों रुपए के मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इफ्तिताह किया और अरबों रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की तख्तियाँ या संग बुनियाद रखा। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। 3 अजला कौन से हैं। सबसे पहले गुजरांवाला का ज़िला, जिसके साथ नून लीग ने सुतेलों वाला सलूक किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो 25 अरब रुपए का पैकेज दिया है गुजरांवाला के लिए, और उस 25 अरब रुपए में जो 2 प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब मुझे अच्छे लगे हैं। पहला तो ये कि गुजरांवाला ज़िले को अपनी यूनिवर्सिटी मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का ऐलान कर दिया गया है और वो अगले चंद माह में उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। याद रहे, गुजरांवाला का शुमार पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में होता है और ये वाहिद शहर है इन 5 में जिसकी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसके 7 वाले शहरों के अंदर, यानी कि इस डिवीज़न में आने वाले दूसरे अजला की यूनिवर्सिटी थी, जैसे नारोवाल की यूनिवर्सिटी है, इस बेचारे शहर की थी, इसको अब यूनिवर्सिटी देने का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ गुजरांवाला का एक और दरीना मसला था, वो था यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं था। तो बड़े अरसे से 1000 बेड के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था। उस सिलसिले में वज़ीर आला ने ये ऐलान किया है कि उसकी फिजिबिलिटी का ऑर्डर कर दिया गया है। बहुत जल्द फिजिबिलिटी कंप्लीट होगी तो इस शहर को 1000 बेड्स का चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी दे दिया जाएगा। तो इसके साथ देखते हैं कि फ़िलहाल जिन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होने के बाद उनका इफ्तिताह किया गया है वो तकरीबन 8 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, 4 बड़े। एक तो गखड़ मंडी के अंदर बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एरिना बनाया गया, बहुत खूबसूरत, आप उसके स्क्रीन पर तस्वीर वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर क्रिकेट के बहुत प्यारा ग्राउंड है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है। ये तमाम बड़े जितने भी खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं इनके लिए प्रॉपर कोर्ट्स बनाए गए हैं, ग्राउंड्स बनाए गए हैं, और इसी के साथ साथ रनिंग के लिए भी एक बहुत प्यारा सर्कल बनाया गया है। ये गखड़ मंडी बिल्कुल एडजेसेंट है गुजरांवाला के साथ, तो ये गुजरांवाला के लिए भी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एरिना है। उसके अलावा गुजरांवाला में कचरे का बहुत बड़ा पुराना इशू है, कचरा उठाने का। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है गुजरांवाला, उसके लिए 106 नई गाड़ियाँ खरीद ली गई हैं, और वो ख़रीदी हुई गाड़ियाँ जो हैं वो इस इदारे के हवाले कर दी गई हैं। 106 गाड़ियाँ। उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर गुजरांवाला के अंदर जो गंदगी का बहुत बड़ा मसला था वो भी हल हो जाएगा। लाहौर के ऊपर भी काम हो रहा है, उसकी मैनेजमेंट तब्दील कर दी गई है। तो अब जो नई मैनेजमेंट है वो आधे पैसों में वही काम करने जा रही है, यानी जो पहले कमीशन का रिश्वत का पैसा था वो नहीं देना पड़ेगा, काम लाहौर के अंदर भी उतना ही होगा। इन 106 गाड़ियों को देने के अलावा गुजरांवाला के अंदर कचरा डंप करने के लिए भी एक लैंडफिल साइट की ज़रूरत थी। उसके लिए 62.5 एकड़ रकबा खरीद लिया गया है, वो भी हैंड ओवर कर दिया है इन महकमों को। उसके बाद ये होगा कि वो कचरा जो है ना सिर्फ शहर से कलेक्ट होगा बल्कि प्रॉपरली लैंडफिल साइट पर डंप भी हुआ करेगा। इसी के साथ साथ एक तीसरा अहम प्रोजेक्ट जो कि गुजरांवाला में उसका इफ्तिताह हुआ है वो है गुजरांवाला का टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की OPD थी, उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। वो मरीज़ों के लिए खुली है, बड़ा अहम है। वैसे होता ये था गुजरांवाला में हर दूसरे मरीज़ को कहा जाता था कि इन्हें नहीं बचना, इसे लाहौर ले जाएं, इस मसले का हल सिर्फ लाहौर है। तो अब लाहौर पे उसका बर्डन कम होगा। और चौथा ये है आर्ट्स के शोबे में फ़नून लतीफ़ा में गुजरांवाला आर्ट काउंसिल और ऑडिटोरियम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे गुजरांवाला शहर के अंदर भी है फ़नून लतीफ़ा जो है वो फ़रोग़ पाएंगे। इसके अलावा 2 और अहम प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद रखे गए हैं। एक तो एक फ़्लाई-ओवर है जिसकी बहुत डिमांड थी, आलम चौक के ऊपर बहुत रश हुआ करता था, वहाँ पर संग बुनियाद रखा गया है। और दूसरा है एक बर्न यूनिट, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मज़दूरों के जलने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बर्न यूनिट ऐसा नहीं था, तो उस बर्न यूनिट के लिए भी आगाज़ कर दिया गया है। और आखिर में आपको बताते चलें कि गुजरांवाला का यूनिवर्सिटी अस्पताल के बाद तीसरा आजकल सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो ये था कि उनको जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसके साथ लिंक कर दिया जाए। उस मुतालबे को मंजूर कर लिया गया है। उस सिलसिले में एक 14 किलोमीटर का लिंक बनेगा जो कि सियालकोट मोटरवे से लेकर मोड़ एमनाबाद तक आएगा। उस 14 किलोमीटर के जो लिंक के लिए 4 अरब 26 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए पंजाब हुकूमत ने। ये फंड्स से ये बहुत जल्द अगले साल में इंशाअल्लाह मालियाती साल में ये लिंक जो है गुजरांवाला को मोटरवे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा।
तो हम आपको बताते चलें सियालकोट तक मोटरवे कंप्लीट है। सियालकोट से खारिया तक के लिए टेंडर दे दिए गए हैं, तो वो इंशाल्लाह टेंडर का प्रोसेस बाकी होने के बाद 18 माह के अंदर वो भी जो पोर्शन है खारिया तक का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर उससे अगला पोर्शन जो है खारिया से रावलपिंडी तक का वो अगले 2 साल में कंप्लीट होगा। तो फिर ये दूसरा रोड जो है लाहौर, सियालकोट, खारिया और इसके साथ साथ आगे रावलपिंडी एक नई मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद जो गुजरांवाला का एक लाहौर के साथ इशू आ रहा था कि जीटी रोड के ऊपर कंजेशन बहुत थी, रश बहुत था और जीटी रोड की हालत बहुत ख़राब थी। तो वज़ीर आला ने ये वादा किया है कि वो फाक से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये NHA का रोड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, तो इस रोड को भी रिवैम्प किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, ताकि मोबिलिटी के जो मसाइल हैं हमारे गुजरांवाला के भाइयों के वो ख़त्म हो सकें। तो जनाब PTA ने ये अहम प्रोजेक्ट्स नहीं है गुजरांवाला के लोगों के लिए, ये तमाम के तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए गुजरांवाला के शहरी गुज़श्ता 25-30 साल से डिमांड कर रहे थे। अगर ये अगले 2.5 सालों में पूरे कर लिए जाते हैं, जो कि किए जा सकते हैं अगर नीयत हो तो यकीन कीजिए अगला इलेक्शन PTI को गुजरांवाला से कोई नहीं हराएगा, उसी तरह जैसे नून लीग को कोई नहीं हरा सकता था। तो हम उम्मीद करते हैं शायद बुज़दार सरकार जो है थोड़ी स्पीड पकड़ेगी, अपने लिए ना सही इमरान खान की इज्जत के लिए। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, दूसरे ज़िले की तरफ, वो है शेखुपुरा, जिस ज़िले को 10 अरब रुपए का पैकेज दिया है। ये ज़िला जो है पाकिस्तान का 16वां बड़ा ज़िला है। इसका भी अलमिया यही था कि लाहौर के करीब होने की वजह से हर मामले में ये लाहौर पर डिपेंडेंट था, यानी कि तालीम के लिए, सेहत के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए। तो उस सिलसिले में इस शहर को भी यूनिवर्सिटी देने का ऐलान किया गया है, और यूनिवर्सिटी होगी यहाँ के शायर गुजरे बहुत बड़े वारिस शाह, उनके नाम के ऊपर ये यूनिवर्सिटी का क़याम शेखुपुरा के अंदर आएगा। उसके बाद यह है कि शेखुपुरा के जो तलबा लाहौर के ऊपर आकर बर्डन बना करते थे, यहाँ पर बेचारे हॉस्टल्स में रहते थे, वो बर्डन कम होगा। तो वो तलबा जब अपने इलाके में पढ़ेंगे, अपने इलाके में जॉब ढूंढेंगे, तो बड़े शहरों के ऊपर जो एक इन्फ्लक्स है वो कम होगा। तो यहाँ भी चंद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद उनका इफ्तिताह किया गया है, जो मुझे बड़े पसंद है। सबसे पहले तो मुरीद के जो तहसील है शेखुपुरा की, उसके अंदर THQ के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर मुकम्मल होने के बाद उसका इफ्तिताह किया गया है। ये ट्रॉमा सेंटर इसलिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जितनी बड़ी शाहराएँ हैं किसी मुल्क के अंदर, उसके ऊपर हर 50 किलोमीटर के बाद एक ट्रॉमा सेंटर ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट होने की सूरत में फौरी तौर पर मरीजों की जान बचाई जा सके। तो पाकिस्तान में बड़ी शाहराओं पर ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 400-400 किलोमीटर तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो अच्छी बात है अगर हुकूमत ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मेन GT रोड के ऊपर एक ट्रॉमा सेंटर बना दिया गया मुरीद के अंदर, उसके बाद एक गुजरांवाला बनाया जा सकता है, फिर तो आगे गुजरात में बनाया जा सकता है। इसी तरह मोटरवे के ऊपर भी होना चाहिए, हर जो सर्विस एरिया उसके साथ ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। तो ये ट्रॉमा सेंटर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में, लाइफ बेहतर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो मुझे उसकी खुशी है कि इतने अहम मसले को चाहते हुए या ना चाहते हुए लेकिन एड्रेस किया गया है। उसके अलावा दूसरा है एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, उसका इफ्तिताह कर दिया गया, मुकम्मल हो गया। तीसरा CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसकी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गई है। जो अहम चीज़ और अनाउंस की गई है तालीम के मैदान में, वह नारंग मंडी में एक कैडेट कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये नारंग मंडी के शहरियों के लिए, उसी के साथ साथ पसरूर, डस्का और नारोवाल के हमारे तलबा के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कैडेट कॉलेज की। और इसके साथ साथ 6 शहरात के मंसूबे भी हैं, वो एक तवील लिस्ट है जिसके अंदर आप, मैं लिंक शेयर कर दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो लेकिन उसमें सबसे जो अहम शाहरा है वो टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए जो सिख यात्री आया करेंगे, और सुच्चा सौदा से लेकर मानावाला तक का जो रोड है उसको तकरीबन 64 करोड़ रुपए की लागत से रिवैम्प किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। तो ये है शेखुपुरा के लिए जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बाज़ार। इसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट्स, सीवरेज के, पानी के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनको मैं जिक्र नहीं कर रहा। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, बड़ी अमाउंट के हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरे ज़िले जो कि हफ्ज़ाबाद है, और ये पाकिस्तान का 31वां बड़ा ज़िला कंसिडर होता है। इस ज़िले के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल यूनिवर्सिटी का और एक नए DHQ का ऐलान किया था। तो अब वज़ीर ने यह ऐलान किया कि DHQ के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी जो ज़मीन है, दोनों के लिए अलग-अलग, वो ज़मीन ख़रीद कर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के नाम पर, और दूसरा जो है DHQ हॉस्पिटल के नाम पर। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के लिए जो चार्टर की ज़रूरत होती है उसको काबीना में पेश कर दिया गया है। वो 1-2 दिन में वहाँ से मंजूर होने के बाद असम्बली से भी पास होने का उम्मीद है। अगले 1 माह के दौरान जो यूनिवर्सिटी ऑफ हफ्ज़ाबाद है उसका चार्टर भी मंजूर कर लिया जाएगा, नोटिफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज बनाने का ऐलान किया गया है,
जो गर्ल्स कॉलेज है वो कोलू तारड़ का इलाका है, उसके अंदर गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। ख़वातीन की तालीम बहुत अहम है, वो अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ हाफिजाबाद सुखी के रोड है उसको रिवैम्प किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। फिर जलालपुर जट्टा की रोड है। इस तरह के तकरीबन 4 से 6 रोड्स हैं जो 3.25 अरब रुपए की लागत से रिवैम्प किए जाएंगे, उनको बेहतर किया जाएगा। जो मोबिलिटी के मसाइल हैं वो हल किए जा सकेंगे। तो ये है 3 अजला की कारकर्दगी। बुज़दार सरकार वाकई एक दिन में इतने सारे दौरे किए हैं, अल्लाह करे हज़म कर सकें, हम उनके लिए दुआ गो हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अब कम अज़ कम 2.5 साल गुजरने के बाद पंजाब में वाकई तब्दीली नज़र आनी चाहिए, हमें वाकई रिलीफ महसूस होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह के बाद।